Hello दोस्तों, you are just now with Dr. Ali Hassan speaking family. Today I want to share with you some secrets and the things and the topics and the objectives of your life. What objectives and what conditions you have to secretly from everyone. वो चीजें जिन्हें आपको सीक्रेट रखना है, रखने की कोशिश करनी है, जो हर किसी से शेयर नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने हेडिंग दी आपको, डू ऑल दीज थिंग्स एवरीवन शुड सीक्रेटली। सारी चीजें, वो कौन सी चीजें जिन्हें हमें सीक्रेट रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। तो उनमें पहली कंडीशन जो आती है, वो पहली कंडीशन ये आती है, लव समवन विदाउट टेलिंग एनीवन। अगर आप, जो आजकल का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, आप कहां हो, किस कंडीशन में हो, पूरी लोकेशन, पूरी हमारी जानकारी किसी और के पास है। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, वो आपकी सारी कंडीशंस जानता है, एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, जेंडर क्या है, कहां के आप हो, वो तो लोकेशन से ट्रैक हो जाता है। तो सारी आपकी जानकारियां, सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर आप डाल देते हो, और उसके बाद उसमें आप देखते हो प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन, और वो ऐप वाला कहता है कि हमारी इस कंडीशंस में प्राइवेसी का, आपकी का ख्याल रखा जाएगा। आपके पास से तो चली गई, अब एक एक बंदे पे 10-10 ऐप हैं, 20-20 ऐप है मोबाइलों में, तो सबकी प्राइवेसी उनको शेयर हो चुकी। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि किसी वक्त आपकी प्राइवेसी भंग हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना है। खास करके उस मामले में जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी से लव एंड फर्स्ट साइट करते हैं। आप ये सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चर्चा को आवाम में फैला देते हैं, आम लोगों तक उस बात को फैला देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचा देते हैं। फिर होता क्या है, कुछ वक्त बाद ब्रेकअप हो जाता है, दोनों लोगों को जलालत और बेइज्जती झेलनी पड़ती है। लेकिन मसला ऐसा चलता चला जा रहा है। सीक्रेट क्या, लोग अपने आप को शान महसूस करते हैं ये बताने में, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स यू हैव एंड हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव। हर जगह नहीं, लेकिन आज ये फैशन का दौर बन चुका है, और हर लड़का इस गलत फहमी में है कि कोई मेरी बहन को टच नहीं कर सकता, कोई मेरी बहन से कोई लव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भाई है ना। ये सोचकर देखो कि जिससे आप कर रहे हो, क्या वो किसी की बहन नहीं। सब लड़के बिजी हैं, तो दोस्तों गौर करना होगा, लड़कियां सब बिजी हैं। इसका मतलब अगर आप ठीक हैं तो फिर उम्मीद रखो, बाप ठीक है तो उम्मीद रखे बेटी ठीक होगी, भाई ठीक है तो उम्मीद रखे बहन ठीक होगी। बहरहाल ये आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ऐसे जियो जो समाज के लिए और आपके लिए मुसीबत ना बन जाए, आपके लिए वो वरदान साबित हो। इस तरीके से अपनी लाइफ को जियो। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, उसे आप अपने ऊपर बर्डन बना लो या एंजॉय करके जी लो। एंजॉय का कतई ये मतलब नहीं होता किसी की भावनाओं के साथ खेला जाए, किसी की फीलिंग्स के साथ खेला जाए। एंजॉय का मतलब यह है आपके दिल को सुकून मिले। दिल को सुकून मिलने का यह भी कतई मतलब नहीं है कि हमने जो चाहा वो हो जाए। जो लीगल है, जो मोरल है, जो एथिकल है, वो काम किया जाए, इलीगल काम नहीं किया जाए। समाज में जो बुराई मानी जाए वो न किया जाए। आज समाज में बुराई बढ़ती जा रही है। एक लाइन का शेर है, हर शख्स लगाकर चेहरे पे नकाब, ये कहता फिर रहा है जमाना खराब। फिर जमाना खराब कौन करता है? कहां के लोग आते हैं वो इस जमाने को खराब करने के लिए? हम और आप ही तो हैं दोस्तों। तो हमें अपने आप से स्टार्ट करनी होगी। हमें अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास आज से ही शुरू करना होगा। हमें अपने कुछ राज आज से ही छुपाने होंगे। मेरे चैनल को सुनने वाले युवा और युवतियां खास कर इस बात का ध्यान रखें, स्पेशली इस बात को किसी से शेयर न करें। बात कौन सी है? लव टू समवन विदाउट टेलिंग एनीवन। आप किससे प्यार करते हो, इट डजंट मैटर, लेकिन आप उसकी नुमाइश ना करें।
क्योंकि आज के कॉन्ट्रैक्ट बहुत छोटे और बहुत झूठे हो चुके हैं, कब टूट जाए कोई पता नहीं चलता। क्यों? मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है जो पहनकर उतारा नहीं जाता। जो लोग इस तरीके से मोहब्बत करते हैं, दुनिया और खुदा भी उन्हें सलूट करता है। और जो लोग लिबास के तौर पर करते हैं, वो यहां भी परेशान रहने हैं, ऊपर वाले की नजर में भी वो परेशान रहेंगे, और ऊपर वाले की नजर में उन्हें गुनहगार, पापी, दुष्ट माना जाएगा। तो इसलिए आप अपनी प्राइवेसी और किसी अपने पार्टनर की प्राइवेसी का ख्याल रखें, और ये सोचकर सीक्रेट रखें, किसी भी टाइम पे ब्रेकअप हो सकता है। बहुत हाइपर हो चुकी है जमाना, बहुत हाइपर। 1 मिनट में किसी के फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, किसी के मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो समझो आग लगी है। कोई नहीं दोस्तों, पहला पॉइंट यह रहा, लव समवन विदाउट टेलिंग एनीवन। सेकंड पॉइंट, सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस पीसफुली। सपोज दैट यू हैव अचीव any success or any achievement, तो आपको खुशी है बहुत। जब आपने कुछ हासिल किया तो आपको उसका जश्न मनाना है, आपको उसकी सेलिब्रेशन करना है, तो पीसफुली। मैंने देखा है कि पड़ोस में डीजे लग गया, जश्न हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी का रिजल्ट अच्छा आया, और डीजे चल रहा है। अब पड़ोस में एक आदमी बीमार है, करा रहा है, तड़प रहा है, आवाज से सर में दर्द हो रहा है। नहीं, हमें तो आज का मौका मिला है कि हम कामयाब हो गए, हमें ये चीज मिल चुकी है, एंजॉय करेंगे, किसी पे क्या फर्क पड़ता है। नहीं दोस्तों, आपको सामने वाले की, अड़ोस पड़ोस वालों की ये भावनाओं को ख्याल में रखते हुए अपने एंजॉय को पीसफुल बनाना। आप अपने सेलिब्रेशंस को पीसफुली सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट, वॉट एवर यू वांट टू बाई इट विदाउट मेकिंग अ नॉइज। कुछ लोग देखे होंगे कि कोई चीज खरीदना चाहते हैं, सिर्फ चाहने से पर ही वो जमाने में हंगामा कर देते हैं, मैं ये चीज खरीद रहा हूं, मैं ये चीज खरीद रहा हूं, मैं ये चीज खरीद रहा हूं। आप इसको सीक्रेट रखें, खरीद लें, शोर ना मचाएं। 2 कंडीशन होती है, खरीदने से पहले शोर मच जाता है, वो खरीद नहीं पाए। सपोज मार्केट में मिली नहीं, सपोज आपकी पॉकेट मनी ढीली हो गई, आपका इंतजाम कम हो गया, नहीं है पैसे, तो इन चीजों को सीक्रेट रखना है। 4th पॉइंट है, कीप योर लॉसेस प्राइवेट टू, डू टीम बिल्डिंग क्वाइटली, कीप योर लॉसेस प्राइवेटली। आपका कोई नुकसान हुआ है, किसी को दहाड़ मार मार कर, रो रो कर सुनाने से क्या आपका लॉस फुलफिल हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो अपने लॉसों को प्राइवेट रखें और एक टीम बिल्डिंग करने की कोशिश करें शांति के साथ। जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए शांति के साथ काम करने पर लग जाएं। शोर ना मचाएं, जमाने को ना दिखा दें कि मेरा इतने का लॉस हो गया। कुछ लोगों की हैबिट ये होती है, मैंने देखा है, किसी ने कोई चीज खरीदी, कोई पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी बता रहे हैं 500 रुपए की है, 5000 रुपए की है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, हर इंसान का बेटा ऐसे लोगों से हुआ होगा। उन लोगों को तुच्छ लोग कहते हैं। और एक बेहतरीन शेर मुझे इसके ऊपर याद आया है, जो खानदानी रईस होते हैं नर्म रखते हैं मिजाज अपना, तेरा लहजा बता रहा है तेरी दौलत नई नई है। जो लोगों में ये खूबी होती है ना, हाँ पता है 5000 रुपए की खरीदी थी, ये जूते इतने रुपए के हैं, मेरे बेटे की पढ़ाई में इतना रुपया खर्च हो गया। अच्छा तो क्या मुझसे लेने हैं तुझे? है नहीं, सोसाइटी में ये दिखाते हैं मेरे बेटे पे पढ़ाई में इतना खर्च हो रहा है, पड़ोसी के पे करके देखा फिरगा तो कम से कम किसी को अच्छा लगेगा। अपने ऊपर कर रहा है, अपने बच्चों पे कर रहा है, जमाने को सुना रहा है। ये अच्छे इंसान की पहचान नहीं है, बुरे लोगों की पहचान है। और ऐसे लोग हर जगह हैं, हर सोसाइटी में मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या ये कमी है? नहीं,
कमी है, इसको दूर करने की कोशिश है। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं। हो सकता है आप अच्छे से जानते हो इन बातों को, लेकिन कमी ये रह जाती है कि आपकी विल पावर काम नहीं कर पाती, आप उसी बहाव में बह जाते हो। मछली की तरह अपने आप को बनाना होगा, जिधर लहरें चल रही होती हैं मछली उसके विपरीत चल रही होती है। तो अपने आप को कुछ कमियों और रूढ़ियों ऑर्थोडॉक्स के विपरीत चलाना होगा सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। और लास्ट पॉइंट है, पीपल शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू बिकम रिच। ये कंफ्यूजन लोगों में जरूर छोड़नी है आपको कि आप कैसे अमीर हुए, कैसे रिच हुए, लोगों की समझ में नहीं आना चाहिए। आप कहोगे यार ये कोई बात है? हाँ, ये बात इसलिए है कि जब लोगों को वो रास्ता समझ में आ जाएगा जिस रास्ते पर चलकर आप रिच हुए, तो वो अपने को रिच बनाना तो छोड़ेंगे, नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे उस रास्ते को रुकावट के लिए तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे उस रास्ते में रुकावटें जरूर पैदा कर देंगे। इसलिए इस चीज को सीक्रेट रखना है। मैंने बताया ये 5 चीजें हैं जिन्हें सभी लोगों से सीक्रेट रखना चाहिए। इसके साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर मुकम्मल करता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।